मैं आरपीआई पार्टी आठवाड़े से हूँ, संयुक्त सचिव पद पर हूँ और हमारी पार्टी की तरफ से दौसा विधानसभा क्षेत्र के लिए दीपक मीणा जी ने, पन्ना सेपट जी ने नामांकन भरा था 25 तारीख को। अभी जो स्कूटी उसमें क्या मामला सामने आया? हमारे को नामांकन भरने के दिन आज 28 तारीख का समय स्कूटनी के लिए समीक्षा के लिए दिया गया था। हम समय से उपस्थित थे। स्कूटनी के समय टोटल 21 उम्मीदवारों की स्कूटनी का कार्यक्रम था सारा। एक एक करके प्रत्येक उम्मीदवार का फॉर्म चेक किया गया है। उस फॉर्म में जिस उम्मीदवार में के फॉर्म में कोई त्रुटि रही उसे अस्वीकार और स्वीकार के बारे में घोषित किया गया है। एक अन्य उम्मीदवार जिसकी तरफ से 3 अधिवक्ता उपस्थित थे, उनकी तरफ से लगभग सभी फॉर्म पर आपत्ति दर्ज करवाई गई है, लिखित में और मौखिक से। तो उनके चलते अधिकांशतः उम्मीदवारों के नामांकन पर्चे खारिज कर दिए गए। इसमें क्या आपके प्रत्याशी का भी नामांकन खारिज कर दिया गया और किस बात को लेकर उन्होंने किया, इसकी सब बताया? हमें जो समीक्षा फॉर्म दिया गया था और जिसकी पूर्ति के लिए हम आज उपस्थित हुए हैं यहाँ, उस पर गौर किए बिना, हमारी बात को रखे बिना नामांकन का पर्चा खारिज करने की सूचना दी गई। तब हमने उनसे विरोध दर्ज कराया तो उन्होंने कहा कि आपको बोलने का मौका दिया गया था, जबकि वीडियो रिकॉर्डिंग में क्लियर से ये बात है कि हम जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि आप बैठिए, दोबारा सुनेंगे आपको। और जब हमने बात रखने के लिए दोबारा खड़े हुए तो उसके साथ उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आपका स्वीकार किया जाता है। आपकी पार्टी इस पर क्या एक्शन लेगी? हमारी पार्टी माननीय कलेक्टर साहब से इस बारे में अवगत कराएंगे उनको। जिला निर्वाचन अधिकारी वही हैं, जो भी लीगल तरीके से प्रोसीडिंग होगी वो हम उसमें जाएंगे। 3 बजे तक का समय उन उम्मीदवारों के लिए दिया गया है उन जिनको लिखित में ऑब्जेक्शन प्राप्त हुई है। देखने वाली बात यह है कि जितने उम्मीदवार ने नामांकन यहाँ दर्ज कराए हैं, एक अन्य अभ्यर्थी जो चुनावी मैदान में है उसकी तरफ से एक टीम, अभी वकीलों की पूरी टीम मौजूद थी, उनके पास में प्रत्येक उम्मीदवार के संबंधित सभी जानकारियाँ उपलब्ध थी। उनके फॉर्म में किस तरीके की डिटेल्स उन्होंने डाली है, प्रत्येक अभ्यर्थी का जो पर्चा था उससे संबंधित हर एक बिंदु की उनके पास में पूरी डिटेल्स थी। लगता है कि जैसे सारे फॉर्म वो ऑलरेडी स्टडी करके आए और उन्होंने हर एक फॉर्म पर उनको जो लग रहा था कि ये हमारे कंपटीटर हैं, उनका सभी का विरोध दर्ज कराया, चाहे जैसे भी लॉजिक रहे हों। देखिए कायों से मैं राजनीतिक व्यक्ति कम हूँ, लेकिन दौसा की जनता का जो मुझे प्यार मिल रहा था, जो स्नेह मिल रहा था, यहाँ के नौजवान साथियों का मिल रहा था, महिलाओं का, माता बहनों का जो सपोर्ट मिल रहा था, 36 कौम का जो मिल रहा था, तो मने यह लागे छे कि जानबूझ करके किसी के कहने पर ये सब कार्रवाई हो रही है। क्योंकि हमें कहा जाता है कि आप बैठिए, हमारे कागज़ ले लिए जाते हैं और उसके बाद हम बैठे हैं, और जैसे ही सुनवाई होती है और हम अपने कागज़ दिखा रहे हैं कि आपने हमें मौका दिया था सुधार करने का, हम सुधार के साथ आए, उसके बावजूद हमको सुना नहीं गया। और ऐसा लग रहा है कि देश भावना के चलते कोई ऐसा चाहता है कि मैं चुनाव ना लड़ूं, क्योंकि मेरे चुनाव लड़ने से शायद सामने वाले को तकलीफ हो रही हो। क्या कहकर आपका फॉर्म किया? जैसा कि अभी महासचिव जी ने बताया कि उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, आप इसकी पूर्ति कीजिए, और सब कंप्लीट है। मगर जब आज हम आए तो सबसे पहले आके बैठे थे, उन्होंने बैठने के लिए कहा कि अभी आपको सुनते हैं, लेकिन हमें सुना नहीं गया और हमें एक तरह से जानबूझ करके नकार दिया गया किसी के कहने पर। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, ये जो भी हो रहा है ये किसी के कहने पे हो रहा है, कि उसे पता है, जो ये करवा रहा है खेल, उसे पता है कि ये आएगा तो हवा का कुछ रुख अलग हो जाएगा, इसलिए जानबूझ करके ऐसा किया गया है। कोई तो है, आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। आप क्या करेंगे जिस तरह से लोगों के दिल में आपने जो जगह बनाने की है और आप जो मैदान में उतरे भी थे, तो अब आगे क्या करेंगे? बस जनता से यही कहना चाहूँगा, जागरूक हो जाइए, अंधेरी नगरी चौपट राजा। अब जनता को ही इसके बारे में फैसला करना है।
क्योंकि जनता सब जानती है। और मैं फिर आऊँगा अगली बार, क्योंकि मैं बैठूंगा नहीं, क्योंकि मेरा एक ही अंदर से है और इन्होंने मुझे और मजबूत कर दिया है और अंदर से ताकत भर दी है। अगली बार मुझे मौका मिलेगा तो प्रचंड ऊर्जा के साथ आऊँगा और मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता का आशीर्वाद बना रहेगा। मेरी जितने भी फैंस हैं जो मुझे राजस्थान में देख रहे हैं, उन सबको न्यूज़ मिली थी कि मुझके यहाँ दौसा से चुनाव लड़ रहे हैं, सब खुश थे। और मैं अपने फैंस से कहना चाहूँगा, दोस्तों दुखी मत होना, आपका प्यार हमेशा बना रहे। मैं आपको एंटरटेनमेंट करता रहूँगा। यहाँ पर दौसा की सेवा करने के लिए मैं आपके बीच में आया था, पर जैसी भगवान की मर्जी। लेकिन दुख इस बात का है कि कागजी कार्रवाई से ज़्यादा किसी और ने कार्रवाई की है, जिसकी वजह से मुझे नकारा गया है। जिस वो चाहता है कि मैं यहाँ से चुनाव ना लड़ूं, इसके लिए जनता को जागना होगा, जागरूक होना होगा।